हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि अभी कल से ही स्टार्ट हुआ है। कल 2-3 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाइए और देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। कल पहला था, आज दूसरा है। तो मैं ये आपसे रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप उसको देख लीजिए, तब यहाँ आइए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, आज हम ये लोग देखेंगे। अभिकारक और उत्पाद किसे कहा जाता है, ये देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण में देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका टॉपिक पड़ा है रासायनिक समीकरण। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। आप उसको हिंदी में भी लिख दीजिए, कैसे भी लिखिए। अभी अगर आपने हिंदी में लिख दिया, जैसे आपने लिखा कार्बन और प्लस ऑक्सीजन और फिर एरो के बाद आपने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपने हिंदी में लिखा है, ठीक। जब कार्बन का सूत्र, कार्बन का जो प्रतीक है उसको लिख दिया, ऑक्सीजन का जो प्रतीक है उसको लिख दिया, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है उसको लिख दिया, एरो लगा के कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में लिखा है, उसको जब लिख दिया उसके सूत्र और प्रतीक में, यानी उसके सूत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, यानी CO2 हो जाएगा। तब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, C+O2 और फिर एरो 2 गिब्स जो होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा CO2। इस तरह से इसका प्रतीक, इसका सूत्र, इसका सूत्र द्वारा लिखा गया। तो सूत्रों और प्रतीकों द्वारा जब निरूपण करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसका प्रतीकों यानी उसके प्रतीक से, जो आवर्त सारणी में प्रतीक दिए गए हैं और जो यौगिक बनते हैं उनका जो होता है सूत्र भी होता है। वो तो प्रतीक है और सूत्र भी होता है यौगिकों का। तो हम सूत्रों और प्रतीकों, ठीक है ना, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम किससे किससे निरूपित कर दें, सूत्रों और प्रतीकों द्वारा जब लिख देंगे तब वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। अभी देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों और प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, सूत्रों द्वारा और प्रतीकों द्वारा उसको निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर बताया भी गया है कि कार्बन को, जो आपका C है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, ठीक है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले देखिए, ये क्या हो गया, आपका कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और फिर इधर हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। देखो ये किस में लिखा है, शब्द में लिखा है। ये किस में लिखा है, शब्द में लिखा है। और ये किस में लिखा है, शब्द में लिखा है। बात समझे कि ये और ये और ये ऊपर वाली जो भी लाइन है ये किस में लिखी गई है, शब्द में लिखी गई है। इसलिए इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। कौन से समीकरण, इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। आपसे शब्द समीकरण पूछा जाता है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम हिंदी में शब्दों में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख देते हैं तब वो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। यानी यहाँ लिखा है, हमने क्या किया, यहाँ लिखा कार्बन प्लस लगाया, ऑक्सीजन लिखा, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तब हमें क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें हमने किस में लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं। हिंदी में लिखा गया है, शब्द में लिखा गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि इस कार्बन का जो प्रतीक है C, इस कार्बन का प्रतीक C और इस ऑक्सीजन का
जो सूत्र होगा वो O2 होगा, ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, ठीक है ना, 2 लोग रहते हैं तो 2 लोग मिले हुए हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा O2, ये कार्बन हो गया, इसका प्रतीक हो गया कार्बन का, और ये ऑक्सीजन का सूत्र हो गया। और फिर उसके बाद जब अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 हो गया। ठीक, क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है। यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये हमने शब्द में लिखा तो ये हमारा शब्द समीकरण हो गया, और ये इसके हमने रसायनों के साथ लिखा, यानी इसके सूत्र और प्रतीकों के साथ लिखा, तब ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक, आप बात समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है। सबसे पहले आप अपनी वो लेके बैठिए, रफ कॉपी जो कुछ भी है आपके पास और पेन, साथ में नोट करते रहिए। और आपको आवश्यकता पड़े तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे जो चल रहा है उस पर आप कमेंट करिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ कार्बन हो गया और यहाँ आपका हो गया ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मैंने इसके सूत्र और प्रतीकों से जब लिखा तब ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अभी हिंदी में ऊपर शब्द में लिखा था तो ये हो गया आपका शब्द समीकरण। क्या आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर हुआ तो एक बार लाइक करो और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान चुके हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र और प्रतीकों द्वारा निरूपण, उसके सूत्र के द्वारा और उसके प्रतीक के द्वारा अगर हम लिख देते हैं तब वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और वही अगर शब्द में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो वो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब ये कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, यानी हम अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, हम अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं ये जानेंगे अभी आगे। तो आइए बताते हैं, इसमें एक लाइन लिखा गया है, इसमें एक लाइन लिखा गया है कि वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं सॉरी, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, वो क्या हो गए, अभिकारक। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, बस ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को देख लीजिए एक बार, अभी ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तथा जब अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया होने के बाद हमें जो मिलता है वो उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। बात समझे कि नहीं। तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो आपका क्या होगा, अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा। और जो अभिक्रिया के बाद मिल रहा है, अभिक्रिया के बाद जो मिल रहा है वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। बात समझ गए हैं कि नहीं, बात समझ गए हैं। आइए मैं आपको एक लाइन द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें दिया गया है, चलिए अभी यहाँ समझा देते हैं। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, आप क्या बनाना चाहते हैं, आपसे क्या बनवा दिया जाए। ठीक है, हाँ, आपसे बनवा लिया जा रहा है, आप रोटी बना दिया जाए, यानी आपसे बनवा लिया जाए पकौड़ी। क्या बनवाया जाए, पकौड़ी बनाना है। ठीक है ना, पकौड़ी। पकौड़ी के लिए आप क्या करते हैं, आप लेते हैं बेसन। ठीक, आपने क्या लिया, बेसन। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, नमक लिया। फिर आपने उसके बाद क्या लिया, और क्या पड़ता है, मिर्चा पड़ता है। फिर क्या पड़ता है, हल्दी पड़ता है। और यहाँ मैंने मसाला लिख दिया, जो कुछ भी मसाला आप मिलाना चाहते हैं उसमें मिलाते हैं, मसाला हो गया।
और फिर उसके बाद तेल हो जाएगा जिसमें तलोगे, ठीक। बेसन हो गया। अब प्याज ले लेते हैं, ठीक है ना। ये प्याज ले लिया, बेसन हो गया, नमक हो गया, मिर्चा हो गया, हल्दी हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, प्याज हो गया। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अब पानी के बिना कैसे होगा, पानी भी हो गया, ठीक है, पानी भी हो गया। इतनी अगर आपको पकौड़ी बनाना है तो नॉर्मल इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो छूट गया है उसे आप ऐड कर लीजिएगा। बेसन, नमक, मिर्चा, हल्दी, मसाला, तेल, प्याज, पानी, ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, पहले उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद ये तेल छोड़ के, तेल में बाद में आप क्या करते हैं, उसको डालते हैं छोटा छोटा टुकड़ा बना के, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है पकौड़ी, ठीक है ना। आपको क्या मिल गया, पकौड़ी मिल गया, ठीक। आपने क्या किया, अब देखो जो ये सारी चीज़ें जो मिलाई गई हैं उसको छोड़ के, तेल को छोड़ के जो भी सारी चीज़ें मिलाई गई हैं, सारे मसाले हो गए, बेसन हो गया, नमक हो गया, मिर्चा, हल्दी, प्याज, ये सब चीज़ आपने मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद अब उसको आप तेल में डालते हैं, तो जब आप मिलाए तब भी रासायनिक अपक्रिया हुआ कुछ न कुछ, और जब आप तेल में डाले तब भी रासायनिक अपक्रिया हुआ। रासायनिक अपक्रिया के बाद हमें जो मिला, यहाँ पकौड़ी जो मिला, ठीक है, ये पकौड़ी आपका क्या है, ये पकौड़ी आपका, ये जितने लोग हैं अभिक्रिया में शामिल हुए हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब अभिकारक हैं। क्या हैं, अभिकारक हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, अभिकारक हो जाते हैं। और अभिकारक, उसके बाद जब ये इन सब चीज़ों ने अब रासायनिक अपक्रिया की, तब हमें जाके क्या मिला, पकौड़ी मिला। तो ये पकौड़ी हमारा क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अगर हमें पकौड़ी बनाना है तो इन सारी चीज़ों का क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। और जो भी चीज़ उपयोग हो रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के पहले, जो भी चीज़ उपयोग हो रहा है वो अभिकारक कहलाएगा, और उसके बाद जो मिल रहा है वो उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, चीनी मिल आपने देखा है ना, चीनी मिल, चीनी मिल में आप एक तरफ से गन्ना डालते हैं, ठीक है ना, गन्ना जाता है, रस वगैरह जाता है, अंदर जाता है, तो दूसरी तरफ से ये सब क्या है, अभिकारक है, जो अंदर जा रहा है उसमें जो केमिकल वेमिकल अगर मिलाया जाएगा तो सब क्या है, अभिकारक है। लेकिन लास्ट में आपको क्या मिलता है, चीनी मिलता है, तो चीनी आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। यानी अभिक्रिया के स्टार्टिंग में जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो सब क्या है, अभिकारक हैं। अभिक्रिया पूरा होने के बाद जो लोग भी मिले, जो भी मिला वो क्या है, उत्पाद है, ठीक है, प्रोडक्ट है। तो ऐसे पकौड़ी बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। इन सबको एक में गूँथा गया, मिलाया गया, फिर उसके बाद तेल में डाला गया। तो मिलाए उलाए वो सब पूरा अभिकारक था। जो लोग हिस्सा लिए हैं, बेसन, नमक, मिर्चा, हल्दी, मसाला, प्याज, पानी, तेल, ये सब हिस्सा लिए हैं उसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, भाग लिए हैं। फिर उसके बाद इन सब के हिस्सा लेने से एक प्रोडक्ट बना पकौड़ी, तो वो हो गया आपका उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में आप अंतर समझ गए होंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। समझ में आई बात। ऐसे यहाँ लिखा है, एक चीज़ और बताएंगे, इधर आओ। देखो जैसे यहाँ हो गया आपका मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम, और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन है। फिर लास्ट में हमें क्या मिला, अपक्रिया के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। बात समझ रहे हैं ना, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ये हमने इसका लिख दिया Mg, अब प्लस में क्या लिख दिया, O2। तो ये भाई साहब आपका क्या है, अभिकारक है, ठीक है ना। यानी ये क्या कर रहा है, अभी ये जो है अभिकारक ये इसलिए हो गया क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ये क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। लेकिन जैसे ही भाग लेगा और यहाँ अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने के बाद आपको MgO मिल जाता है, और ये क्या होता है, आपका उत्पाद होता है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताएंगे, ठीक है, एक चीज़ आपको ये बताना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ एरो लग गया, जैसे एरो इस तरह से लगा है और एक एरो इस तरह से लगा है, ठीक है ना। तो एरो का ये वाला जो पूंछ, ये हिस्सा होता है, इसे पूंछ कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं, ठीक। तो एरो के पूंछ की तरफ अगर जो भी लिखा है वो अभिकारक होता है। वो क्या होता है,
अभिकारक होता है, ठीक है ना। अब उसके सर के तरफ जो होगा वो उत्पाद होगा, ठीक। इसके पूंछ की तरफ यहाँ क्या होगा, अभिकारक होगा। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ये हो गया एरो, तो इधर आपका उत्पाद आएगा और ये इसके पूंछ की तरफ क्या आएगा, अभिकारक आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को उल्टा घुमा दूँ तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक, ठीक है, अभिकारक हो गया और ये हो गया उत्पाद, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि हमेशा जो एरो का सर होता है, बाण जो होता है, बाण का जो सिर होता है उसकी तरफ हमेशा उत्पाद होता है, उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, उत्पाद होता है। अब बाण के पूंछ की तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। बहुत लोग लिखाते हैं कि बाएं साइड अभिकारक और दाएं साइड उत्पाद, ये गलत है। अगर हमने उस तीर को घुमा दिया तब क्या होगा, उस तीर को अगर हमने घुमा दिया तब गलत हो जाएगा, दाएं बाएं तब नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ से याद करिए कि जो तीर का जो पूंछ होता है, बाण का जो पिछला हिस्सा होता है उस पर क्या होता है, अभिकारक होगा, ठीक है। उसके उधर क्या होगा, अभिकारक होगा, और बाण के जो सिर के तरफ होता है वो उत्पाद होता है। अब बाण चाहे जैसे लगाइए, अगर आप पीछे लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अब बाण के सर के आगे लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा उत्पाद। और जितनी भी आपने जो कुछ भी लिया है, टेम्परेचर वगैरह, दाब, ये सब कहाँ लिखा जाएगा, बाण के नीचे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप क्या क्या समझ गए होंगे, आप यही समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार मैं बता देता हूं पूरा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। फिर रासायनिक समीकरण में आपने ये जान लिया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन कराने के बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे। कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया का, यानी रासायनिक समीकरण। सबसे पहले देखिए, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, इस प्रकार समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये शब्द में लिखा हुआ है, इसलिए ये शब्द का समीकरण है। इसका जो प्रतीक है C, इसका जो सूत्र है ये O2 हो गया, ठीक है ना। और ये इसका भी सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। तो इसको जब हमने सूत्र और प्रतीकों में लिख दिया तो ये हो जाता है रासायनिक समीकरण। तो ये चीज़ आप जान गए हैं। अगला अभिकारक और उत्पाद आता है। तो आपने अभी जाना है वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, तथा रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका क्या हो जाता है, अभिकारक हो जाता है। और उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। देखो ये एरो लगा हुआ है, ठीक है ना। एरो के पूंछ की तरफ क्या है, अभिकारक है, और एरो के सर के तरफ क्या है, उत्पाद है। और इधर आपको इससे समझाया गया कि ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड में ये नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए बताया गया। नहीं जाओ बोर्ड में ये लिख के चले आओ। ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं तो ये अभिकारक है। तेल में तलने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा पकौड़ी या पकौड़ा, तब वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद का मतलब ये होता है फाइनल रूप से अब वो बन चुका है, आप उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अभी ये ऊपर वाला नहीं उपयोग कर सकते, खा नहीं सकते थे, लेकिन अब जब पकौड़ी बन गया है तो आप उसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो फिर उसके बाद आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो इसका नोट्स हम आपको दे भी देंगे, ठीक है। तो आगे अब अगला टॉपिक जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानना है शेयर करो, कमेंट करो, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका बेल आइकन दबा दो, ताकि अगर मैं यहाँ से कोई भी वीडियो डाली जाए तो आप मिस ना करें, ठीक है। आप उसे क्या करें,
मिस ना करें और सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं।